हेलो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आपका नियोप्लेसिया का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इस वीडियो के अंदर हम आपका कॉज ऑफ कैंसर, मेटास्टेटिक स्प्रेड कैसे होता है और लास्ट में आपका साइटोलॉजी डायग्नोसिस कैसे करते हैं कैंसर में नियोप्लेसिया का, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टेजिंग कैसे करते हैं और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होते हैं वो हम आपका देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों सबसे पहले हम नियोप्लेसिया का बेसिक किए थे पहले वीडियो के अंदर। उसके बाद हम जो जीन इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटोन को जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन और बाकी जीन हमने डिसीज 1 बाय 1 डिसीज किए हैं। लास्ट वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर हम कोज देखते हैं और बाकी जो पार्ट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो कोज है, कोज ऑफ कैंसर, सबसे पहला जो कोज है वो आपका जेनेटिक चेंजेस आते हैं। जेनेटिक चेंजेस के अंदर सबसे पहले आता है म्यूटेशन कि आपके जैसे जो डीएनए सीक्वेंस नॉर्मल सीक्वेंस होती है उनके अंदर कुछ चेंज हो जाता है, उसकी वजह से आपका एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी। एबनॉर्मल प्रोटीन आपका बनेगी वो आपका उसकी उसकी वजह से आपका लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, गेन ऑफ फंक्शन की भी हो सकता है। तो आपका दोनों की वजह से आपका कैंसर होता है। ऑलरेडी हमने जब जीन पढ़े थे उसके अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एक सबसे पहले हुआ म्यूटेशन, सेकंड हुआ डीअरेंजमेंट। डीअरेंजमेंट क्या होता है, जो लोकेलिटी है ना जो जीन का चेंज इन द जीन लोकेलिटी, वो किसकी वजह से होगा, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन की वजह से। जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस और इन्वर्जन प्रोसेस की हेल्प से आपका जीन का लोकेलिटी चेंज हो जाता है। मेनली हम डिटेक्ट करते हैं दोस्तों इसको फिश, जो आपकी टेक्निक होती है मोर देन कैरियोटाइप से भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मेनली हम इसको फिश टेक्निक से इसको हम मेनली डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ आपका डीअरेंजमेंट। तीसरी जो चीज़ आती है दोस्तों, जो जेनेटिक चेंज होते हैं जो आपका कैंसर करवाते हैं, वो तो एम्प्लीफिकेशन मेनली आपका प्रोटोन को जीन्स के अंदर होती है। टाइप ऑफ प्रोटोन को जीन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। देखिए नॉर्मल सेल ऐसे होती हैं, एक चीज़ एक जगह एक एलील में या एक जीन में आपका एम्प्लीफिकेशन हुआ, ठीक है, हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन है वो आपका और एक्सप्रेशन होगा प्रोटीन का। तो आप यदि एम्प्लीफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो वो कौन टेक्निक से हम चेक कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं फिश से। फिश की फुल फॉर्म क्या होती है आपका, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और आईएससी होता है आपका इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो आपका एम्प्लीफिकेशन चेक होगा फिश से, और आपका प्रोटीन का जो और एक्सप्रेशन है दोस्तों वो होगा आपका इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से। चौथा जो प्रोसेस है दोस्तों वो है आपका डिलीशन मेनली चेक होता है फिश टेक्निक से, और मेनली आपने को देखने को मिलता है ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर। और यदि आपकी डिलीशन की वजह से कोई भी प्रोटीन फॉर्म नहीं होती है वो चेक करेंगे हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से, ठीक है। आपसे टेक्निक और आपको किस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं वो आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम दोनों एक साथ लिखे मैंने। तो लास्ट आता है दोस्तों कॉज ऑफ कैंसर के अंदर एनोप्लोइडी आपका मेनली आपका क्रोमोसोम का इंक्रीज नंबर होगा तो उसको बोलेंगे हाइपरप्लोइडी, और क्रोमोसोम का नंबर कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोप्लोइडी। ये मेनली हम चेक करते हैं कैरियोटाइपिंग से, ठीक है। ये बात हुई दोस्तों मेनली आपके कॉज ऑफ कैंसर कि भाई मेनली 5 हैं जेनेटिक चेंज के अंदर जो आपके मेनली कैंसर करवाते हैं। इसके बाद हम मेटास्टेटिक स्प्रेड पढ़ते हैं, फिर हम लास्ट में साइटोलॉजी पे चलते हैं। तो आपका जो मेटास्टेटिक स्प्रेड है दोस्तों, मेनली आपका पहला जो मेटास्टेटिक स्प्रेड होता है वो आपका मेनली डायरेक्ट स्प्रेड होता है, डायरेक्ट सेंडिंग ऑफ ट्यूमर सेल इन द बॉडी कैविटी। जैसे आपका पेरिटोनल कैविटी बाय स्प्रेड ऑफ म्यूकोजल मैग्नेंसी और अपेंडिक्स, मान लीजिए अपेंडिक्स ओवरी के अंदर हुआ तो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट जो पेरिटोनियल स्पेस है वहाँ पर जाने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है, वो आपको डायरेक्ट सेंडिंग होता है। प्लूरल कैविटी के अंदर भी उसके सराउंडिंग ट्यूमर जा सकते हैं। सेकंड होता है हेमेटोजेनस स्प्रेड, मतलब ब्लड के थ्रू, वेन्स मोर इजिली इन्वॉल्व कंपेयर टू आर्टरी। और ये आपका जैसे आपका कवाल वेनस वो है, लंग्स के अंदर आपका मेनली ड्रेनेज होता है, तो ये आपका मोस्ट कॉमन साइट होती है डिस्टेंट मेटास्टेसिस की, कौन सी, लंग्स। पोर्टल के थ्रू आपका लीवर के अंदर जा सकता है, और आपका प्रीवर्टिब्रल वेनस जो ड्रेनेज है उस सिस्टम के थ्रू आपका वर्टिब्रा के अंदर आपका स्प्रेड हो सकता है। तीसरा स्प्रेड टाइप ऑफ स्प्रेड है दोस्तों लिम्फेटिक दोस्तों आपका जो नॉर्मल जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, जो ऑर्गन का लिम्फेटिक ड्रेनेज वो आपको फॉलो करता है। और आपका मेनली फर्स्ट लिम्फ नोड जो इन्वॉल्व होता है दोस्तों लिम्फेटिक स्प्रेड में उसको हम बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड,
और यहाँ पर हम बायोप्सी करते हैं सेंट्रल लिम्फ नोड का। यदि इन्वॉल्व है तो हम रेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, और इन्वॉल्व है तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। मतलब मेनली ये एक आपका वो होता है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट का मेन फंडा कि रेडिकल कब करेंगे, कंजर्वेटिव कब करेंगे, कि सेंट्रल लिम्फ नोड हम मेनली चेक करते हैं कुछ कैंसर के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों आपका मेटास्टेटिक स्प्रेड। और इसके बाद लास्ट आता है दोस्तों हमारा कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे कैंसर का। डायग्नोसिस कैंसर का मेनली जो सबसे पहला जो चीज़ आती है जो डायग्नोसिस करते हैं कैंसर का, वो हम डायग्नोसिस करते हैं साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी सीइंग सेल आउटसाइड देयर होम, मतलब हम सेल को नॉर्मल जो उसका जगह होता है ना उसको अलग से करके देखते हैं, अलग से करके देखते हैं। तो नंबर वन जो टाइप, दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, एक होती है एस्पायरेशन साइटोलॉजी। एस्पायरेशन होती है फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम देयर होम्स। ठीक है, ये एस्पायरेशन साइटोलॉजी होती है कि हम जैसे एफएनएसी हुआ, बोन मैरो एस्पिरेशन हुआ, ये टाइप होते हैं एस्पिरेशन का। इनके अंदर फोर्सफुली रिमूव किया जाता है साइट से। लेकिन कुछ होते हैं जैसे सर्वाइकल पेप्समीर हुआ, लवाज हुआ, उनको वे आते हैं आपका एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के अंदर। वो आपके वॉलंटरी आपके लेफ्ट करते हैं इसके अंदर सेल जो आप नॉर्मल उनकी लोकेशन होती है वहाँ से। ठीक है, पहला हुआ साइटोलॉजी। सेकंड आता है दोस्तों इसके अंदर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर दोस्तों हम सेल की स्टडी करते हैं जो उनकी नॉर्मल लोकेशन होती है इन देयर होम्स। ठीक है, उसके अंदर आता है दोस्तों बायोप्सी और रिसेक्शंस। बायोप्सी के अंदर आपका मेनली देखिए यदि ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का कुछ पार्ट निकालते हैं तो इंसिजनल बायोप्सी हुआ, ओनली डायग्नोस्टिक। और आपका मान लीजिए आधा पार्ट निकाल दिया, आधा मतलब एक्सीजनल बायोप्सी, आपका डायग्नोस्टिक भी, सेम डायग्नोसिस भी करेंगे और थेरेपेटिक भी होता है ये। और यदि पूरा निकाल दिया तो उसे मैसेक्टोमी बोलते हैं, वो आपका टाइप ऑफ रिसेक्शन हुआ। ठीक है, ये मेनली आपका रिसेक्शन के हिस्टोलॉजी की हेल्प लेते हैं आपका डायग्नोसिस करने के लिए। तो इसके बाद दोस्तों आता है आपका मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक। आपका साइटोजेनेटिक्स तो हमने देखा था, कैरियोटाइप यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब सेल का क्रोमोसोम देख के, और आपका फिश मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपका जो मॉलिकुलर है उसके अंदर पीसीआर की हेल्प से म्यूटेशन देखेंगे, आरटीपीसीआर की वजह से जो फ्यूजन एमआरएनए है वो उसका पता चलता है। उसके अलावा हम जीनोमिक सीक्वेंस कर सकते हैं, और हम आपका जीन एक्सप्रेसिंग प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं कैंसर का। इसके अलावा हम आपका इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री यूज़ करते हैं, फ्लो साइटोमेट्री आप हम यूज़ करते हैं टू डायग्नोसिस आपका कैंसर। तो इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री आपका सॉलिड सैंपल में होता है, ये आपका फ्लो साइटोमेट्री आपका लिक्विड सैंपल में होता है। ये आपका सॉलिड ऑर्गन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए होता है, ये मेरे लिक्विड ट्यूमर और ल्यूकेमिया। यहाँ पर बायोप्सी और रिसेक्शन किया जाता है, यहाँ पर आपका लिक्विड सस्पेंसर ऑफ सॉलिड ट्यूमर मेनली बनाया जाता है। ये आपका ब्राउन कलर पॉजिटिव, ब्राउन कलर आप इंडिकेट होता है पॉजिटिव का। और ये आपका फ्लोसाइटोमेट्री के अंदर हम ब्लड यूज़ करते हैं, एस्पिरेटर यूज़ करते हैं, सीएसएफ यूज़ करते हैं, बॉडी फ्लूइड यूज़ करते हैं, और लवाज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेन हुआ आपका, ये आपका क्या हुआ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद आता है दोस्तों आपका ग्रेडिंग। ग्रेड हम मेनली जो कैंसर ग्रेड करते हैं वो आपका हिस्टोलॉजिकली मेनली ग्रेडिंग होते हैं, कि मतलब डिफरेंट पैरामीटर आर यूज्ड इन डिफरेंट कैंसर टू ग्रेड हिस्टोलॉजिकली। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर होते हैं ग्रेडिंग के। और 2 ग्रेड सिस्टम यूज़ होता है आपका कार्सिनोइड लंग के अंदर, और 5 ग्रेड सिस्टम आपका यूज़ होता है आपका कैंसर प्रोस्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग का हुआ। हम स्टेजिंग के अंदर क्या होता है, मेनली जो स्टेजिंग होती है कैंसर की वो होती है आपकी क्लिनोपैथोलॉजिकल। वो आपका टीएनएम स्टेजिंग आपका, और आपका एज जैसी स्टेजिंग मोस्टली हम यूज़ करते हैं स्टेजिंग के लिए। तो इसके अंदर टी होता है ट्यूमर, एन होता है एन नोड, और एम होता है मेटास्टेसिस। तो एन ट्यूमर मतलब साइज ऑफ ट्यूमर, एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर ग्रोथ, मेनली T0, T1, T2 से हम इंडिकेट करते हैं। एन मतलब आपका रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ नहीं हुआ, N0, N1, N2 से हम इन्वॉल्व इसको इंडिकेट करते हैं। मेटास्टेसिस मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट है नहीं है, M0 मतलब प्रेजेंट नहीं है, मतलब M1 मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मेनली TNM स्टेजिंग हम यूज़ करते हैं स्टेजिंग ऑफ कैंसर में। लास्ट दोस्तों आता है आपका पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है,
साइन एंड सिम्टम इन ए कैंसर पेशेंट नॉट readily explained by either anatomic location of tumor और elaboration of substance normally made by organ। मतलब क्या है कि कुछ साइन सिम्टम कैंसर पेशेंट में ऐसे होते हैं जो आपका न तो उसकी जो ट्यूमर की लोकेशन से आपका पता चल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, न हम उसके जो नॉर्मल ऑर्गन है उसकी उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, तो इनके जो जो बाकी साइट होती है ना, मतलब जो बाकी आपकी बाकी जगह पे या कुछ अब नॉर्मल सब्सटेंस है वो रिलीज होते हैं कुछ कंडीशन में, उन्हीं को पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं। मोस्ट कॉमन आपका हाइपरकैल्सीमिया होता है और आपका मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनोपैथी होती है, वो आपका क्यूसिंग होती है, जो एग्जांपल है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका मेन आप नियोप्लेसिया का पूरा आउट जो आपका हमने डिस्कस करना था। तो हमने नियोप्लेसिया बेसिक्स किए सबसे पहले, उसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट के अंदर हमने देखा जीन नियोप्लेसिया, सेकंड पार्ट के अंदर प्रोटोन को जीन देखे, सेकंड पार्ट के अंदर हमने ट्यूमर सप्रेशन इंजरी देखे और बाकी देखे, और इस पार्ट के अंदर हमने कॉज ऑफ कैंसर देखे, मेटास्टेटिक स्प्रेड देखा और आपका डायग्नोसिस और ये कुछ पार्ट आपका इनका देखा। तो दोस्तों इस तरह से आपका नियोप्लेसिया पूरा कंप्लीट होता है इन 4 वीडियो के अंदर। तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।